Hello everyone, welcome to my channel NSD Graphics. My name is Neha. I am a graphic designer, multimedia teacher. आज की क्लास में हम लोग बनाएंगे बुल कार्ट यानी कि बैलगाड़ी। बैल नहीं बनाएंगे बस। तो स्टार्ट करती हूँ। बेसिक ही है, ज्यादा हैवी नहीं है। वही एक्सट्रूड बेवल का यूज करके। तो सबसे पहले मैं यहाँ से लेती हूँ बॉक्स। टॉप व्यू से एक बॉक्स ऐसे बना लेंगे। थोड़ी हाइट दे देंगे W पर। इस तरीके से हमने ये ले लिया है। अब इसे थोड़ा सा हम राउंड कर लेते हैं। 4 प्रेस कर रही हूँ वाई फ्रेम के लिए। मैश टूल्स में जाएंगे, इंसर्ट मैश टूल। ये डाल देंगे, डबल क्लिक करेंगे, ये सेलेक्ट हो जाती है। R प्रेस करोगे तो ये थोड़ी इस तरीके से बढ़ जाएगी। फिर शिफ्ट के साथ इसे और हल्का सा बाहर की डबल क्लिक करना, डबल क्लिक, शिफ्ट के साथ ये डबल क्लिक, फिर से ये राउंड हो जाएगी। इस तरीके से स्मूथ करके देखेंगे। 3 प्रेस करेंगे तो ऐसे आ रही है। 1 करते हैं और यहाँ डालते हैं सपोर्टिंग एज। W3 अब सही है। 1 कर रही हूँ। नॉर्मल मोड ले लेंगे, कंट्रोल D, इसे आगे करेंगे। फिर शिफ्ट D करेंगे तो यही रिपीट हो जाएगा। अभी 3 नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये फिर हैवी हो जाती है 5। उसके बाद इसको साइड का बनाने के लिए फोर कर लो यहाँ पे। शिफ्ट से कॉपी, इंसर्ट एज लूप। एक साथ डालना चाहो तो उसके लिए यहाँ जाना है इंसर्ट एज लूप की प्रॉपर्टी पे, मल्टीपल एजेस में 10 कर लेते हैं। एक क्लिक में 10 आ जाएंगे। वापसी नॉर्मल कर लेती हूँ मैं, आ रही हूँ। अब हम लोग यहां से लेंगे फेसेस, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, देन कंट्रोल E, एक्सट्रूड। अगर इसे भी हमें स्मूथ करना है, क्योंकि अगर हम इसे 3 करते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा। तो स्मूथ चाहो तो इसे कर सकते हो, लेकिन अगर स्मूथ करेंगे तो फिर हमें इसमें सपोर्टिंग एजेस डालने पड़ेंगे। फिर काफी सारे डालने पड़ जाते हैं। ये इस तरीके से हमारा आ जाएगा। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ हम कर सकते हैं। वर्टेक्सेस ऐसे। अब इसी की कॉपी ले लेते हैं, शिफ्ट के साथ इन्हें सेलेक्ट करते हैं और इसे कंबाइन करेंगे, मैश में जाके कंबाइन। फिर हम इसकी कंट्रोल D करेंगे, इसकी कॉपी ले लेते हैं। थोड़ा सा आगे बस।
इसकी कॉपी आ गई। अब बात करते हैं आगे, हम इसका टायर, जो हमारा इसका पहिया है वो बनाना है। तो पहिया बनाने के लिए मेन काम उसी के अंदर है, ये तो बहुत इजी है, फिर भी मेन काम पहिया बनाने में। तो हम यहाँ पे जाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलेंडर ले रही हूँ। ट्वेंटी है, 24 ले लेते हैं। 24 साइड्स कर लेंगे इसकी, ये जो आ रही है। अब मैं पॉलीगन, पहले हम इसको टैब से सेलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल ई, ऑफसेट, फिर कंट्रोल ई और अंदर की तरफ थोड़ा सा, पहले हल्का सा, फिर कंट्रोल ई, इस तरीके से आ जाएगा। फिर कंट्रोल ई, हल्की सी ऑफसेट लेनी है, ऐसे लेनी है। फिर कंट्रोल ई, कंट्रोल प्रेस कर लेंगे ऐसे। ये वाला जो आ रहा है, मैं एजिस ले रही हूँ, थोड़ा सा आर से हम इसे पास कर लेते हैं। इसको भी कर लेते हैं। यहाँ बीच में हम एज डाल देते हैं और इसे थोड़े से बाहर कर लें। अभी सपोर्ट डलेंगी इनमें। यहाँ जाते हैं, इंसर्ट एज, आर, जी रिपीट कमांड है। इसे हम आइसोलेशन मोड पे ले सकते हैं, मतलब ये ऊपर वाला अगर आर दिखाई दे रहा है तो हमें प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, आइसोलेशन मोड पे लेंगे। आइसोलेशन मोड कहाँ से आएगा आपका, यहां से, आइसोलेट सेलेक्ट, जो सेलेक्ट है उसे क्लिक करेंगे। याद रखिएगा ऑब्जेक्ट मोड होना चाहिए, वर्टेक्स या कोई और मोड नहीं होना चाहिए, नॉर्मल मोड होना चाहिए। फिर यहाँ जाके आइसोलेशन, तो अब हमारा और कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ यही दिखाई देगा। अब हम इसमें सपोर्ट डाल लेते हैं, इंसर्ट एज, इस तरीके से ही आ जाएगा। वन कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट मोड, टैब, कंट्रोल ई, थोड़ा ऑफसेट, फिर कंट्रोल ई और थिकनेस। ये आ जाएगा। ये मैं थोड़ा पीछे करना चाहती हूँ, तो इसे हम थोड़ा सा, अब हम क्रिएट में जाके पॉलीगन पैरामीटर्स में पाइप ले सकते हैं। आइसोलेशन मोड पे इसलिए नहीं दिख रहा, इसे वापसी हटाओ, एफ करेंगे दिख जाएगा ये रहा। यहीं आएंगे, इसका रेडियस वगैरह आ रहा है, कंट्रोल प्रेस करेंगे, रेडियस कम बढ़ती कर सकते हैं।
सेलेक्ट कर लेते हैं इनको भी और आइसोलेशन मोड पे ले लेते हैं। बीस है, 24 ही ले रही हूँ उसमें ये। उसके बाद इंसर्ट एज, W, फिर ऑब्जेक्ट फेस वाला मोड ले लेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको भी आइसोलेशन मोड पे सिर्फ इसको लेंगे। इसे बंद कर रही हूँ। सेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ, दो दो भी कर सकते हो आप, एक एक भी ले सकते हो, एक छोड़ के एक भी ले सकते हो या एक छोड़ के दो ले सकते हो। या एक छोड़ के एक ले लेती, वो भी सही रहता। ये थोड़ा हैवी आएगा, कोई नहीं, चलो ये ले। एक छोड़ के एक भी बना सकते हैं, थोड़ा पतला बनेगा। इस तरीके से लेने के बाद कंट्रोल ई करेंगे। यहाँ हल्की सी मैं थिकनेस दे रही हूँ, WR। थोड़ा मैंने खुद ही ऐसे डबल किया है क्योंकि फिर हमें बार बार एजेस डालनी पड़ती हैं। फिर कंट्रोल ई थिकनेस। अब मुझे ना इसमें सपोर्ट एज अभी इतनी नहीं डालनी पड़ेगी, वरना बार बार एक एक में हमें डालनी पड़ती, इसलिए एक बार पहले हमने ले लिया एक्सट्रूड सबको, दोबारा से लिया हमने, अब लेंगे यहाँ पे दोबारा से फिर, ताकि हमें सपोर्ट एज डालनी ना पड़े, हम बच जाए। ऑफसेट थोड़ा कम, कंट्रोल प्रेस किया हुआ है मैंने, लेफ्ट बटन किया हुआ है। और थिकनेस W, फिर कंट्रोल ई और हल्की सी थिकनेस, ताकि हम सपोर्ट एज देने से बचें और ये प्रॉपरली आ जाए। W1 कर रही हूं मैं। अभी इसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट एज डलेगी बीच में भी, क्योंकि राउंड हो जा रहा है। यहाँ जाएंगे इंसर्ट एज, G रिपीट कमांड है। ये भी आ गया है। अब बाहर का एरिया बनाना है इसका, तो हम इधर ही आ जाते हैं। इसको यहाँ भी आइसोलेशन मोड पे लेते हैं। यहाँ भी जाएंगे क्रिएट में, पॉलीगन में, पाइप, सेंटर से यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। यहाँ दिखता नहीं है क्योंकि आइसोलेशन मोड पे ले लिया है। ये रहा, दोबारा बना के दिखा देते हैं एक बार। यहाँ जाते हैं पॉलीगन, पाइप, ये आ गया। टॉप व्यू से चेक करते हैं इस पे प्रॉपर, यहाँ से चेक करते हैं इसको हाइट वगैरह। शिफ्ट के साथ इसे भी सेलेक्ट करके आइसोलेशन पे ले लेते हैं। बहुत मुझे थिकनेस लग रही है इसकी, थोड़ा कम कर लेती हूँ। रेडियस तो ठीक है, थिकनेस थोड़ी यहाँ से भी रखते हैं। थोड़ी हाइट कम करते हैं। ये आ गया। अब इसमें थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे, कम है ये, इसकी साइड्स बढ़ा देते हैं। 20 है, थोड़ा 30 कर दो। ये आ गई है हमारा इतना। अब आप ध्यान से देखिएगा क्या करना है। यहाँ पे हम एजेस ले रहे हैं साइडों में। अब वापसी वही ऑब्जेक्ट F11 करेंगे। एक क्लिक किया, सर्कल है ये, सर्कल में एक क्लिक किया, शिफ्ट के साथ डबल क्लिक कर दीजिए बराबर वाले पॉलीगन में, तो पूरी साइडों के सिलेक्ट हो जाते हैं। फिर कंट्रोल ई और थिकनेस, ये अंदर की तरफ जा रहा है। आ गया इस तरीके से। अब हम इसमें एक वो और ले लेते हैं, पाइप।
W कर रही हूँ, यहाँ जाती हूँ, 30 ले लेते हैं, इसको भी राउंड हो जाएगा ये। इधर आ जाते हैं, आइसोलेशन से हटाएंगे, इनको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेंगे, ऑब्जेक्ट मोड, आइसोलेशन, ये और ये। थिकनेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हाइट हो रही है। सेलेक्ट, ये इसके अंदर ही रहना चाहिए। दोनों तरफ से देखिए छोड़ा हुआ है मैंने, ये इधर से भी ये रहा और इधर से भी थोड़ा थोड़ा सा और कर सकते हैं, बिल्कुल पतला नहीं, हल्का सा बस। उसके बाद अब हमें क्या करना है, जब ये इतना हो जाएगा, एजेस डालनी है। डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, थोड़ा थोड़ा हम इसे बाहर निकाल रहे हैं। तो ये राउंड आएगा इस तरीके से। लकड़ी का है, इस वजह से हमने थोड़ा ऐसा बनाया है कि वुडन वाला है ये, कि वुडन का दिखाई देना चाहिए ये, तो वुडन वाला ही लगना चाहिए। थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा नीचे, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिर्फ इन टायर्स पे, यानी कि इन लकड़ी के टायर्स पे ही टिका होता है। थोड़ा दूर रखेंगे, इसको सेलेक्ट करके यहां से हम वर्टेक्स लेके इसको ऐसे ले लेंगे। अब हमें दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, हम दो तरीके से इस पे काम करते हैं। पहला आप मिरर कर सकते हैं, दूसरा आप डुप्लीकेट स्पेशल कर सकते हैं। मैं इसे पहले तो कंबाइन कर दूंगी यहाँ से। मिरर करने के लिए ऑप्शन होता है, मिरर पे क्लिक करेंगे, ये एक्सिस आ रहे हैं, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ऑफसेट, ये ऊपर वाला है देखिए वाई, हम लेंगे जेड एक्सिस, सामने आ जाएगा ऑफसेट। कंट्रोल प्रेस करेंगे तो इधर उधर नहीं जाएगा ये, इसको इधर करते हैं। ये तो हमारा हो गया जी, मिरर है ये, कि मिरर के थ्रू हमने इसको कॉपी लिया है। ये होता है मिरर के थ्रू कॉपी। नीचे से तो हम इसको बढ़ा लेंगे बाद में, वर्टेक्सिस से आप इसको बढ़ा लोगे, लेकिन ये हो गया एक ही के अंदर हो जाएगा ये। दूसरा तरीका भी मैं बता देती हूँ। दूसरा तरीका है हमारे पास डुप्लीकेट स्पेशल। डुप्लीकेट स्पेशल कहाँ से आता है? डुप्लीकेट स्पेशल आता है, कंबाइन कर देंगे, एडिट में डुप्लीकेट स्पेशल इसकी प्रॉपर्टी आती है। यहाँ पे ये एक्सिस होते हैं आपके पास, ये एक्स वाई जेड, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे इसके आगे, जिधर भी हमें चाहिए। जैसे जेड एक्सिस पे चाहिए तो हम माइनस लगा देंगे इसके आगे और अप्लाई कर देंगे, तो उसके सामने आ गया, देन क्लोज, और ये ऐसा आ जाएगा। अभी जो आया ये आया है कॉपी, तो एक में कुछ अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो दूसरे में चेंज नहीं होगा, दूसरे में चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन अगर मैंने ले लिया यहाँ पे डुप्लीकेट स्पेशल के अंदर, यहाँ माइनस यहाँ लगाया क्योंकि जेड एक्सिस पे चाहिए, इंस्टेंस और अप्लाई, ये हो गया इंस्टेंस।
जब मैं एक में चेंज करूंगी तो दूसरे में अपने आप चेंज होगा। ये होता है इंस्टेंस। अगर मैं इसको 3 करूंगी तो सामने वाला अपने आप, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे सपोर्ट नहीं दे रखी है। अगर आप यहाँ पे सपोर्ट दे देंगे तो ये ऐसा नहीं होगा। और ये ऐसा अभी भी इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे बीच में एक पॉलीगन है। अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना आए तो आप क्या करो, यहाँ पे से इन पॉलीगन्स को हटा दो। टैब, डिलीट, डिलीट। अब वर्टेक्सेस ये वाला हम सेलेक्ट कर सकते हैं या एजिस से ले सकते हैं, अब पता भी नहीं चलेगा। ये हमारा इतना रेडी हो जाएगा। अब आगे की बस थोड़ी सी हम लकड़ियां जो होती है वो बना लेंगे। यहाँ आते हैं, यहां से सिलेंडर ले लेते हैं। इसकी हाइट बढ़ा लेते हैं, रेडियस। हाँ, यहाँ पे बना लगा। थोड़ा इधर से चेक करते हैं, थोड़ी और रेडियस कम कर लेते हैं। ओके, ये इस पे टच करना है। अब ये थोड़ा लकड़ी की तरह लगना चाहिए, वुड की तरह थोड़ा। तो हम थोड़ा सा बना लेते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा सा कर लेते हैं। थोड़ा इसमें एज डाल देते हैं, थोड़ी एज ऐसे कर लेते हैं जैसे थोड़ी सी लकड़ी होती है। सपोर्ट डाल लेंगे आगे, थोड़ा सही रहेगी। ये आ जाएगी ऑब्जेक्ट मोड, ये आ गया हमारा। अब इसी की कॉपी ले लो, मिरर कर लेती हूँ इसको मैं। एक्स एक्सिस, ये आ गया। यहाँ भी एजेस डाल लेते हैं। नॉर्मल मोड, ये लग गई इस तरीके से लकड़ी। यहाँ पे एक बॉक्स सा बना के रख देते हैं कुछ। इसमें भी सपोर्ट, क्योंकि मैं अभी इन सबको स्मूथ में बना रही हूँ, इस वजह से हमें सपोर्ट डालनी है। अब इनको हमें थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा होता है। फिलहाल सबको कंबाइन कर दो और इसका पाइवट हम डी प्रेस करते हैं और इधर ले आते हैं कोने पे। ई प्रेस करेंगे थोड़ा सा ऐसे। अब चाहे तो आप सबको सेपरेट भी कर सकते हो, यहाँ जाएंगे सेपरेट, वापसी 3 प्रेस करें ताकि तब सब स्मूथ हो जाए। डब्लू करो से नीचे, ये सारा ग्रिड से ऊपर। थोड़ा सा और हमें करने की जरूरत है, कंबाइन। डी प्रेस करो इधर, ई,
ऐसे। अब सेपरेट कर लेते हैं 3, एक रह गया शायद वो, तो इसको डिलीट कर दें। ये ग्रुप नहीं था ना। बस इस तरीके से ये रेडी हो जाएगा। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।